तो उसमें सबको तो पता चल ही गया होगा कि एसएससी जीडी का जो वैकेंसी है, ठीक है, फाइनली आ चुका है। इससे पहले एक बार जो हवा उड़ा था, ठीक है, 70,000 प्लस वैकेंसी थी, 74,000 के आसपास, तो वो फॉल्स था, आप सभी को पता ये भी चल गया था। और उसके रिगार्डिंग मैंने भी वीडियो डाला था, फिर वीडियो को डिलीट भी किया एंड आप लोगों से सॉरी भी बोला, क्योंकि इतना ज़्यादा फैल गया था। मैंने सोचा नहीं था कि यार एसएससी के साथ आदमी छेड़छाड़ करेगा, लेकिन चलिए फाइनली आ गया है। और सीट की संख्या बहुत कम है पहले के मुकाबले। टोटल सीट है आपका 26,146, ठीक है, 26,146 सीटें हैं, जिसमें से बीएसएफ की बात करें तो इसमें आपकी 6,174 सीटें हैं। सीआईएसएफ में 11,025 सीटें हैं, इसी में सबसे ज़्यादा हैं आपके। फिर आपके सीआरपीएफ में 3,337 हैं। एसएसबी में आपके 635 सीटें हैं। आईटीबीपी में 3,189 सीटें हैं। असम राइफल में आपका 1,490 सीटें हैं। और एसएसएफ में आपके 296 सीटें हैं। कुल मिला के 26,146 सीटें हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे सैलरी कितनी आपको दी जाएगी, तो सैलरी आपको दिया जाएगा पे स्केल लेवल 3 रहेगा 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में, ठीक है। और ये चीज़ें हो गई। अपडेट देख लेते हैं तो आपका फॉर्म वगैरह सब कुछ मालूम ही है, जैसा कि आप लोगों को 24 तारीख से फॉर्म आपका अप्लाई होना शुरू हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका लास्ट डेट रहने वाला है 31 तारीख को, 31 दिसंबर, ठीक है। फी पेमेंट आप लोग जस्ट फॉर्म भरेंगे उसी टाइम कर दीजिएगा। और आपका एग्ज़ाम फरवरी में हो जाएगा या मार्च में हो जाएगा, ठीक है। फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होगा, सॉरी फरवरी के एंड में होगा या फिर मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होगा, ठीक है। सीट हो गई। और क्वालिफ़िकेशन मालूम है 10th पास। एज लिमिट 18 से 23 साल होता है, ठीक है। और यहाँ पे एसटी एससी को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो बाकी चीज़ें सब कुछ सेम रहता है इसमें। आप तैयारी बस अच्छा से कीजिए। सिलेबस वगैरह हिंदी मैक्सिमम 95% कैंडिडेट हिंदी ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वे विलेज एरिया से रिलेवेंट होते हैं, जैसा कि मैं हूँ, ठीक है, विलेज से। आगे देख लेते हैं। तो गांव के रहने वाले लोग ज़्यादातर हिंदी ही पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश उनको आता नहीं यार, और इंग्लिश आता तो फिर वो गांव में क्यों रहते हैं सिंपल सी बात है। गांव में आर्थिक कंडीशन ख़राब ही रहता है, तभी तो ये एसएससी जीडी में जाते हैं, ठीक है। 5% होता है शौक से जाते हैं, लेकिन 90% जो है चलिए सबको जानते ही हैं। बाकी और क्या बताएं, सेंट्रल देख सकते हैं सबका सेंटर वगैरह दिया हुआ है। और कुछ हम लोग अदर वैकेंसीज़ के बारे में भी बात कर लेंगे, अगर टाइम अगर इसमें कम लगा तो, ठीक है। देखिए आपका पार्ट 1 जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इसमें पार्ट ए में है 20 गो रीजनिंग के क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट बी में 20 गो जीके के क्वेश्चन रहेंगे और करंट अफेयर भी इसमें जोड़ा जाएगा। पार्ट सी में रहेगा आपका मैथ के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश में रहेंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन। तो ये कुल मिला के 80 क्वेश्चन, 1 घंटा टाइमिंग, ठीक है। और यहाँ पे आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी एक भाषा को चुन सकते हैं। तो अगर आप सरकारी स्कूल या हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हैं तो आप हिंदी को ही सिलेक्ट कीजिए, मैं तो यही बोलूँगा। बाकी दौड़ वगैरह देख लीजिए। मेल को दौड़ना होगा 5 किलोमीटर, ठीक है, 24 रेस कितना करना होगा 5 किलोमीटर, तो 24 मिनट में। और फीमेल को 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रेस 8 साढ़े 8 मिनट में। किसके लिए, तो फॉर कैंडिडेट दोज देन चूज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, तो जो लोग लद्दाख से हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी सब के लिए आपका यहाँ पे बोला गया है कि 1.6 किलोमीटर की रेस होगी 7 मिनट के लिए, और 800 मीटर की रेस होगी फीमेल में 5 मिनट के लिए, ठीक है। और कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन, तो ये होगा केवल और केवल लद्दाख। बाद बाकी लद्दाख के आउट ऑफ जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट हैं 35 गो, उन सभी का ये रहेगा ऊपर वाला, ठीक है। समझ गए, मतलब आपका झारखंड भी इसमें आएगा, ठीक है। मैं झारखंड से इसलिए बोल रहा हूँ, झारखंड भी। आगे देख लेते हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम वैकेंसीज फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है ज़्यादा चीज़ें। फिर मेल कैंडिडेट
तो यहाँ पे हाइट रहेगा 170 सेंटीमीटर, फीमेल का 157 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी आप लोग देख सकते हैं इधर मेल रिलैक्सेशन दिया जाता है और फीमेल को भी रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, सब कुछ हो गया। चेस्ट वगैरह देख लीजिए, जितना है 80 और 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बोला गया है कि यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो जनरली आदमी को रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 80 सब का ही हो ही जाता है जनरली। ठीक है, बाकी और क्या देखिएगा, सब कुछ तो हो गया। इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लीजिएगा अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो, क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको ये पीडीएफ के जितने भी लास्ट वाली चीज़ें होते हैं ना, इन सबको काम आता है, जैसे ये वाले सब। ठीक है, फिलअप करके देना होता है ज्वाइनिंग के टाइम में। ठीक है, तो रेडी करके रख लीजिए। बाकी हम लोग देख लेते हैं कि किस स्टेट में कैसा है। थोड़ा सा स्टेट कोड, हमारे झारखंड का स्टेट कोड क्या है, तो 16 है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। और आता है कि लिस्ट ऑफ बॉर्डर, हम देखना चाहते हैं कि नक्सल एरिया में झारखंड को कितना दिया है। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है, चलिए देख लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा झारखंड। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि झारखंड के 16 जिले जो हैं यहाँ पे नक्सल से प्रभावित हैं। ये एसएससी का नोट्स है। ठीक है,